हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय शिव, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करें। मैं आशा करता हूं कि आप खुशी मंगल में होंगे और आनंदित होंगे। बड़ी खुशी के साथ आपके सम्मुख आ रहा हूं और लगातार आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि लगातार हमारे वीडियो को वायरल करने में आप सभी लोग मदद कर रहे हैं। प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा होती रहे। और मैं इतना कहना चाहूंगा, आप लोगों को अशुद्ध बकवास से दूर रहना चाहिए, फालतू बातों से दूर रहना चाहिए। जैसे कि लोग दुनिया भर में बहुत सारे हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू कर रहे हैं। तो बाइबल में कहीं नहीं लिखा गया है कि आपको यह करना चाहिए। हालांकि आपको सत्य का प्रचार करना चाहिए। परमेश्वर ने आपको और मुझे एक बार जन्म दिया है और एक बार आपका मरण होगा, उसके बाद न्याय होगा। तो आपका जीवन चरित्र में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसको लगातार आगे की ओर फैलाते चले जाना है और छाटनी करते चले जाना है। तो आपको मैं कुछ बातें फरमाना चाहूंगा। कुछ पास्टर लोग हैं, यानी कि सेवक सेविका और अन्य धर्म के लोग। मैं सबके लिए और सबके लिए विकास चाहता हूं, सबका भला चाहता हूं। इसलिए मैं किसी जाति धर्म से कोई ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि सबके लिए मैं बराबर हूं। इतना याद रखना कि आपको आगे बढ़ना होगा। तो देख लेते हैं 2 तीमुथियुस उसका 2 का 16 वचन। पर अशुद्ध बकवाद से बचे रह, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। अशुद्ध बकवाद से आपको बचना है, क्योंकि ऐसे लोग अभक्ति में और भी बढ़ते चले जाएंगे। बकवास आजकल संसार भर में बहुत सारा हो रहा है और ऐसे बकरे जैसे इंसानों से और बकरे जैसे बक करने वालों से और झूठ बोलने वालों से आपको सावधान होना है। हालांकि आजकल संसार भर में लोग क्या कर रहे हैं? भक्ति को छोड़कर अभक्ति को अपना लिया। संसार भर में हैप्पी बर्थडे अगर कर रहे हैं लोग, तो क्या इसमें भक्ति है? क्या इसमें कोई मजा है? क्या इसमें कोई किसी का फायदा होता है? बिल्कुल नहीं। ये एक मूर्ति पूजा है। हैप्पी बर्थडे भी एक मूर्ति पूजा है। ये किसी के लिए अलाउ नहीं है, बल्कि आजकल पैसा कमाने का एक धंधा यानी कि एक रास्ता बना लिया है। तो याद रखना मेरे भाइयों बहनों, आप हैप्पी बर्थडे करो या ना करो, आपकी जिंदगी को कोई अधूरा नहीं कर सकता और ना ही कोई लंबा कर सकता है। इतना याद रखना। कुछ सेवक जो खरगोन जिला मध्य प्रदेश, खंडवा, ब्राह्मणपुर, कुछ जगह ऐसे हो रहा है और बाकी हमारे गुजरात में भी ऐसा हो रहा है। काफी जगह मैं देख रहा हूं और सब धर्मों में ऐसा हो रहा है और मुस्लिम में इतना खास नजर नहीं आ रहा है वो बातें, लेकिन कुछ ना कुछ त्योहारों में बंधे हुए हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर तो बहुत डांस कर रहे हैं, नाच रहे, कूद रहे, फिल्म दुनिया का डांस चुरा कर यीशु के नाम में नाच रहे हैं। इनको चोर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इनको? चोर और गुंडे। और ये भक्ति को बिगाड़ते हैं, अलग अलग प्रकार से मिक्स करके अपनी आदतें बिगाड़ते हैं और सेवा क्षेत्र में बकवास फैल रहा है। कुछ लोग रात भर आराधना भक्ति करते हैं। समझ रहे हैं मेरे भाइयों बहनों? शरीर की क्षमता देखो और आपकी हिम्मत वहां कैसी होना चाहिए। दिखाने वाली आत्मा आजकल चल रही है मेरे भाइयों बहनों। संसार भर में रात भर भजन मंडली की जा रही है और वो भी कैसे? बारी से गीत गाएंगे, बारी से नाचेंगे, कूदेंगे और पूरी रात निकल जाएगी और दिन में सोने के लिए इंतजार करेंगे। मेरे भाइयों बहनों, आराधना स्तुति करना या भक्ति करना या किसी का भक्त बनना है ना, 1 घंटा 2 घंटा आराधना स्तुति कर सकते हैं। आपके शरीर में भी तंदुरुस्ती रहेगी और आत्मा भी आपको सपोर्ट कर सकती है। लेकिन रात भर लोगों को दिखाने के लिए गा रहे हैं, पब्लिक सिटी को सुनाने के लिए कर रहे हैं। अरे हैरान हो जाएंगे लोग। अभी समझो यहां हमारे इधर कुछ लोग हरे राम करते रहते, सुबह उठ के 4 बजे, कभी तो 4 बजे, ऐसे कुछ जगह ऐसा होता है। तो मैं इतना परेशान हो जाता कि जाके उसको पकड़ के पिटाई कर दूं, ऐसे हो जाता है। तो तुम्हारी आराधना स्तुति आत्मा और सच्चाई के साथ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आत्मा और सच्चाई के साथ होना चाहिए, आत्मा से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रात भर कूदो, नाचो, ढोलो ढालो,
है ना। कुछ लोग तो बड़वे जैसे नाच रहे हैं। कैसे नाच रहे हैं? बड़वे जैसे, ऊपर ही ऊपर ऐसे 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 हिलते रहेंगे, है ना। कुछ लोग एक पैर उधर डालेंगे, एक पैर इधर डालेंगे, बस वहीं पर टिपते रहेंगे जमीन को, टिप्पणी मारेंगे जमीन को, टिपते रहेंगे, जमीन को पक्का करेंगे, है ना। और कुछ लोग नाचते हैं तो फिल्म दुनिया का डांस, एक जैसा एक्शन मारना। इन लोगों में आत्मा नहीं है, इन लोगों में सांसारिक आत्मा है। क्या आत्मा है? सांसारिक आत्मा है। अगर प्रूव करना है तो मुझसे बात कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मुकाबला करने के लिए आशीष राजकुमार खड़ा है। मरने जीने के लिए डरता नहीं, मौत से कभी डरता नहीं। आशीष राजकुमार डरना नहीं सिखाता और डरता भी नहीं। समझ रहे मेरे यारों, भाइयों, बहनों? मुझे मौत की या फिर कोई धमकी देने के लिए कोशिश मत करना। धमकियों से डरता नहीं आशीष राजकुमार, सारे खतरों से खेल कर बैठा है। अभी दूसरों को खेलना सिखाता है। इतना याद रखना, नाचने कूदने वाले और बकवास फैलाने वाले, बकवास प्रचार फैलाने वाले, क्रिसमस करना पूरा बकवास है। बाइबल के अंदर अगर है तो मुझे बता दे, सेवा बंद कर दूंगा। बाइबल के अंदर कहीं लिखा है कि तुम 25 दिसंबर करो, सेवा बंद कर दूंगा। अरे अभी तो ये दाढ़ी मुझ साफ करके बैठा हूं, बाद में ये बाल भी हटा दूंगा, टकला बन जाऊंगा। तुम्हें मेरे बाल दे दूंगा, सब निकाल कर बाल भी दे दूंगा, तुम्हें मेरी बाइबल भी दे दूंगा, सारा सब कुछ दे दूंगा। गाड़ी खरीदा हूं सेवा में, वो भी दे दूंगा सब। लेकिन गारंटी के साथ अगर बता देना, आशीष राजकुमार तुम्हारी बात का गुलाम बन जाएगा। समझ रहे? सेवा करते हो तो दम लगा के सेवा करो, और डरने वाले बिल्कुल नहीं। डरने वाले पास्टर, सेवक, सेविका हमारे साथ कांटेक्ट मत करना। अगर कांटेक्ट है भी आपका मेरे साथ तो कांटेक्ट तोड़ दो, जल्दी तोड़ दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना याद रखना, बकवास करने वालों से सावधान, और फालतू का भेदभाव, बकवास करने वालों से दूर रहो। इसी में आप सबका भला होगा, है ना। कुछ लोग बहुत सारे में से बहस करते हैं, बकवास करते हैं, गधे कह के इनको शर्म भी नहीं आती है, चोर लोगों को, है ना। समझौता करना चाहते दुनिया के साथ। समझौता दुनिया के साथ बिल्कुल नहीं होने दूंगा मैं। यूहन्ना 1 का 1 वचन, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यानी कि शब्द परमेश्वर था। परमेश्वर दिखता नहीं है, परमेश्वर का शरीर नहीं है, तो ये फोटो मोटो कहां से लाए गुंडे? हाँ, वो शब्द है, उसको बेच नहीं सकते, उसका भाव नहीं कर सकते। आजकल लोग बाइबल बेच रहे हैं, किताबें बेच रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, धार्मिक किताबें करके। तुम सब दलाल हो। कौन हो तुम? दलाल, सारे दलाल, हिंदू धर्म के सारे दलाल। हिंदू धर्म के रामायण, गीता, है ना, हनुमान चालीसा, क्या क्या चालीसा, सारे धर्म की किताब भी बेचे जा रहे हैं। सारे धर्म के लोग दलाल हो चुके, दलाल। ऑब्जेक्शन उठाना था आशीष राजकुमार के ऊपर, ऑब्जेक्शन उठाओ, एक्शन लो। आशीष राजकुमार सारे सवालों का जवाब दिमागी हालत में रख के रखा है। तुम कोई मुझसे पंगा नहीं ले सकते, दंगा हो जाएगा। आशीष राजकुमार सबके ऊपर अकेला भारी, अकेला भारी। समझ रहे? सुनो इधर, नाचने कूदने वाले जैसे बड़वे जैसे ऐसे ऐसे घूमते हैं, तुम सुधर जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। कोई भी हो जाए, मेरे दोस्त हो जाए या पराये हो जाए, मेरे साथ जितने लोग जुड़ चुके हैं उन सबको बोलता है, नाचना कूदना आज ही बात नहीं चलेगा। अगर ऐसा करना है तो मेरे चैनल से भाग जाओ, मेरे ग्रुप से भाग जाओ, और अन्य भाषा बोलने वाले अबाला बाला बाशा बाला बा 12 तेता तेरा तेरा करने वाले सब भाग जाओ। अगर कोई सवाल जवाब है तो फोन करके मुझसे बात करो, मैं उसमें आपको खुलासा सिखाऊंगा। ठीक है? फालतू का विरोध करने के लिए कोशिश मत करना। 1-2 वचन में बात नहीं पूरी हो जाती। 1 कुरिन्थियों 14 का 2 में पूरा नहीं हो जाता है, आगे पीछे भी देखना पड़ेगा। आता तो कुछ नहीं और चल पड़ते विरोध करने। गधे की औलाद हो गए, गधे के ऊपर कुछ भी डालो वो लेके चलता रहता है। वैसे तुम हो गए, जैसे पादरी वैसे उसके फॉलोअर, ये पादते रहेंगे, तुम सूंघते रहो, है ना। जैसा तुम्हारा गुरु गंधाता रहेगा तो तुम भी गंधते रहो, सुगंध लेते रहो, बदबू लेते रहो,
जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों नरक आग में ठेला में ठेला हो जाएगा। और हम जैसे कुछ लोग उठते हैं सेवा क्षेत्र में जागृति या फिर सुधारा करने के लिए, तो उनके ऊपर ही ऑब्जेक्शन उठाते हैं। पढ़ना तो आता नहीं, समझना आता नहीं, और कहने लग जाते ये किया वो किया फलाना ढेकना किया। मध्य प्रदेश में ज्यादा आदिवासी चेले जो आदिवासी फ्रॉड सेवक सेविका है ना। मेरे ऊपर कॉल करो तुम सारे फ्रॉड लोग, मेरे ऊपर कॉल करो। अपने आप को दर्शाते ना तुम बाइबल के माहिर पंडित, बाइबल के माहिर शिक्षक, खड़े शिक्षक है ना। पंगा लेने जाते हो तो मुझसे टक्कर लड़ो ना। इधर उधर इधर उधर, ये पास्टर का वो पास्टर का, ये वो कर रहा ये कर रहा, वो कहने से क्या मतलब। आशीष राजकुमार सबका साथ देता, सबका विकास करता है, चाहे वो भला हो या बुरा हो, सबको सुधरने का मौका देता है, और उसके बाद में पर्दाफाश करता है। इतना याद रखना, जितना मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डालना चाहते डाल दो, जितना मेरा यूट्यूब चैनल से भागना चाहते भाग जाओ, क्योंकि ये तो शुरुआत है, ये तो टेलर दे रहा हूं। पिक्चर अभी बहुत लंबा चौड़ा बाकी है ना। बहुत कुछ आपको सिखाना बाकी है, क्योंकि वर्षों वर्षों पुराने जो सेवक सेविका है, वर्षों वर्षों के जितने धार्मिक गुरु और धार्मिक पंथ खोल के रखे, सब चोर और डाकू है। उसका साबित मैं करके बताऊंगा आने वाले समय में, और किसी बाप से नहीं डरूंगा। आशीष राजकुमार खतरों का खिलाड़ी है। बड़े बड़े यूट्यूब वाले सारे लोग सुन लो, तुम सबका पोल खोलने वाला हूं मैं, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं कुछ लोगों को बोल रहा हूं, डुप्लीकेट जितने कर रहे हैं उन सबको मैं बोलना चाहता हूं, सुधर जाओ, वरना तुम्हारा सबका पानी निकालूंगा मैं। कितना पानी में सबको बाहर निकालूंगा, कितने डूबे हुए है ना, निकालूंगा तुम्हारा तेल पानी सब। और वीडियो बनाते हो तो उसमें गलत मत लिखो, थंबनेल के ऊपर सही लिखो। भजेंद्र सिंह के ऊपर केस नहीं हुआ, फिर भी केस हुआ करके लिखा, वहां लड़की मर गई प्रार्थना सभा में, तो भजेंद्र सिंह के ऊपर केस ही नहीं हुआ, फिर भी केस हो गया करके लिख रहे गुंडे लोग। कुछ यूट्यूबर लोग सुधरो पगले कह के।